नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश में आज ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में लगातार मौसम शुष्क बना हुआ है, जिससे तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड मौसम विभाग की माने तो आगामी 4 से 5 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। तापमान बढ़ने से जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने ग्लेशियर तेजी से पिघलने की आशंका जताई है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून में पेट्रोल डीजल के दाम घटे, जाने नए रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 46 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 97 रुपए 7 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 13 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 82 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 91 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 59 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 92 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 62 पैसे। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। यूपी विधान परिषद चुनाव वोटिंग। यूपी विधान परिषद चुनाव 2022 की 27 सीटों के लिए आज वोटिंग पड़ेगी। भाजपा और सपा में मुकाबला है। 36 सीटों पर चुनाव थे, पर 9 सीटों पर भाजपा निर्विरोध विजयी हुई। अब सिर्फ 27 सीटों पर वोटिंग होगी। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगी। 12 अप्रैल को मतगणना होगी। पर्यटन एवं आतिथ्य सम्मेलन 2022। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आज सुबह 11 बजे पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित पर्यटन एवं आतिथ्य सम्मेलन 2022 कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में 4 धाम यात्रा से जुड़े तमाम स्टेक होल्डर शामिल रहेंगे। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम देहरादून GMS रोड पर मौजूद एक फार्म हाउस में होगा। पार्टी की घोषणा। खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर आए विधायक उमेश कुमार आज अपनी पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। उमेश कुमार सचिवालय के पास स्थित लॉर्ड वेंकटेश्वर में अपनी नई क्षेत्रीय पार्टी की स्थापना की घोषणा करेंगे। नेगीदार को मिलेगा सम्मान। गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी को लोक संगीत के क्षेत्र में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नेगीदार को सम्मानित करेंगे। संगीत नाटक अकादमी सम्मान देश के प्रतिष्ठित सम्मानों में गिना जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश की 44 हस्तियों में ये पुरस्कार देंगे। चैत्र नवरात्रि 2022 माँ महागौरी की पूजा। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन आज दुर्गाष्टमी पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। अष्टमी तिथि देर रात 1:23 तक रहेगी। इसका रंग पूर्णतः गौरा होने के कारण इन्हें महागौरी या श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इस साल दुर्गाष्टमी पर सूर्यग्रहण योग बन रहा है। यह योग सुबह 11:25 से शुरू हो रहा है। इसके अलावा पूरे दिन पुनर्वसु नक्षत्र भी रहेगा। पहाड़ और मैदान में तैनात पुलिस कर्मियों के तबादले जल्द। DIG गढ़वाल ने 7 जिलों से तलब की सूची। उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल से सभी 7 जिलों में पुलिस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत पुलिस अधिकारियों के तबादले होने जा रहे हैं। गढ़वाल DIG ने 7 जनपदों के SP और SSP से संबंधित अधिकारियों की सूची 1 सप्ताह में मांगी है, जो नियमानुसार पहाड़ और मैदान में अपनी ड्यूटी पूरी कर चुके हैं। डोईवाला के अस्पताल ने जिंदा मरीज को बताया मृत। अंतिम संस्कार के लिए नहलाते समय सांसें चलती मिली। डोईवाला की एक अस्पताल की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। अस्पताल ने मरीज को वेंटिलेटर पर रखने के बाद मृत घोषित कर दिया। मरीज के परिजन अंतिम संस्कार के लिए उसे घर लाए तो इस बीच पता चला कि वो जिंदा है। इसके बाद मरीज को फिर से दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला खानपुर क्षेत्र के कंडपुर गाँव का है। उत्तराखंड पहुंची लाउड स्पीकर विवाद की आंच। संतों ने लाउड स्पीकर पर किया हनुमान चालीसा का पाठ। महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउड स्पीकर विवाद बढ़ाई जा रहा है। इस विवाद की तपिश उत्तराखंड में भी दिखने को मिली है। यहाँ साधु संतों ने लाउड स्पीकर लगवाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। वहीं हिंदू संगठनों ने हरिद्वार में भी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाने की मांग की है। उत्तराखंड में सफर करना होगा महंगा। टोल टैक्स बढ़ा तो रोडवेज ने की किराया बढ़ाने की तैयारी। उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी टोल टैक्स बढ़ने के बाद किराए में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। टोल टैक्स बढ़ने के बाद इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। राज्य के कई रूट पर किराए 5 से 10 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। खासतौर पर हरिद्वार और दिल्ली रूट में आने वाले यात्रियों को ज्यादा किराया देना होगा। रुड़की में कानून को 15,000 के रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। रुड़की में विजिलेंस की टीम ने कानून को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कानून को से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली है। हालांकि आरोपी कानून को राजकुमार का कहना है कि उस पर झूठा आरोप लगाया है। 10 अप्रैल को श्रीनगर में होगी CDS और NDA की परीक्षा, तैयारियां पूरी। 10 अप्रैल को श्रीनगर गढ़वाल में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा होगी। इस परीक्षा के लिए श्रीनगर में 12 केंद्र बनाए गए हैं। UPSC परीक्षा केंद्र श्रीनगर के नोडल अधिकारी प्रोफेसर MM सेमवाल ने बताया कि परीक्षा में 2,975 अभ्यर्थी शामिल होंगे। CDS की परीक्षा के लिए 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2 बिरला और 1 गुरु राम राय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 4 धाम यात्रा 15 दिन के रोटेशन में लगाई जाएगी डॉक्टरों की ड्यूटी। धामों में तैयार किए गए अस्पताल।
उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का शुभारंभ 3 मई से होने जा रहा है। कोरोना काल के बाद इस बार यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विभाग ने यात्रा मार्गों में श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए डॉक्टरों के रोटेशन में 15-15 दिन की ड्यूटी लगाई है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की मुंह चुराती तस्वीर, मंत्री रेखा आर्य ने दिल्ली में करवाया ऑपरेशन। उत्तराखंड सरकार हमेशा प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करती है, लेकिन उसके मंत्री खुद प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटलों की सेवा लेने से कतराते हैं। प्रदेश सरकार के बड़े मंत्री उत्तराखंड के सरकारी हॉस्पिटलों ने इलाज कराने के बजाय दिल्ली जैसे महानगरों के हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करना पसंद करते हैं। इसका ताजा मामला उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के तौर पर देखा जा सकता है। समस्याओं को लेकर डीएम से मिले विधायक, मांग पूरी न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। विधायक मयूख मेहर ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं को अवगत करवाया। विधायक मयूख मेहर का कहना है कि पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से उक्त समस्याएं बनी हुई हैं, जिसके निराकरण की सख्त जरूरत है। चारधाम में डॉक्टर, मुख्य सचिव ने जल संवर्धन को लेकर की बैठक, चेक डैम बनाने के दिए निर्देश। प्रदेश में जल संवर्धन बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने अधिकारियों संग सचिवालय में बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को साइंटिफिक तरीके से दीर्घकालिक योजना के तहत चेक डैम के लिए मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए। बिच्छू घास की चाय व कीवी की खेती पर जोर, हरिद्वार और हल्द्वानी में विकसित होगी पुष्प मंडी। उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार और हल्द्वानी में पुष्प मंडी विकसित करने की बात कही। साथ ही बिच्छू घास की चाय और कीवी की खेती को गेम चेंजर क्रॉप के रूप में बढ़ावा देने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि देहरादून में न बैठे, फील्ड विजिट करें। कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों के संग की समीक्षा बैठक, बरसात से पहले सड़क और पुल निर्माण के दिए निर्देश। कुमाऊं कमिश्नर ने हल्द्वानी में मंडल स्तरीय विभागों के अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बरसात से पहले सड़कों और पुलों के निर्माण करने के निर्देश दिए। साथ ही इन कार्यों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से करने को कहा है। 2 करोड़पति हाथी जिनके पास अब नहीं है कोई साथी, 5 करोड़ की जमीन के है मालिक, लेकिन दाने दाने को मोहताज। कॉर्बेट के सावलदे में 2 हाथी मोती और रानी इन दिनों अनाथ हो गए हैं, क्योंकि इन हाथियों की देखभाल करने वाले शख्स इमाम की हत्या हो गई। इन हाथियों की हालत ऐसी हो गई है कि अब ये चारे के लिए भी मोहताज हो रहे हैं। ऐसे में इन हाथियों के लिए चारा और पानी जुटा पाना इमाम अख्तर की एरावत संस्था के लिए मुश्किल हो गया है। इन हाथियों को अब मदद की दरकार है। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने MDDA को थमाया नोटिस, 4 हफ्तों में मांगा जवाब। जानिए मामला। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने MDDA को नोटिस जारी किया। आयोग ने 4 हफ्तों के अंदर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। मामले के तहत आरोप है कि SDDA घरेलू नक्शे कुछ शर्तों के साथ पास कर देता है, परंतु शर्तों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई नहीं करता। श्रीनगर स्टोन क्रशर के संचालन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, इनसे मांगा शपथ पत्र। नैनीताल हाईकोर्ट ने श्रीनगर गढ़वाल के कांडा लगा रामपुर में संचालित अलकनंदा स्टोन क्रशर पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने राज्य के औद्योगिक वन सचिव, कमिश्नर गढ़वाल, DM पौड़ी, पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड और अन्य से शपथ पत्र मांगा है। रेल निर्माण कार्यों से घरों में पड़ी दरारें, SDM ने लिया जायजा, बोली स्वतंत्र कमेटी करेगी जांच। रुद्रप्रयाग जिले में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, जिसके लिए सुरंगों का निर्माण भी किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में सुरंग को बनाने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी वजह से कई घरों में दरारें पड़ गई है, जिसका SDM सदर अपर्णा ढोंडियाल ने निरीक्षण किया। युवती की आत्महत्या के बाद परिजन करने जा रहे गुपचुप दाह संस्कार पुलिस ने रोका। कोतवाली क्षेत्र में एक युवती ने अपने घर में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। परिजन पुलिस को जानकारी देने के बजाय गुपचुप तरीके से युवती का दाह संस्कार करने जा रहे थे, लेकिन किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दाह संस्कार करने से रोक दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा मुजरिम, पुलिस कस्टडी से भागा, पीछे पीछे दौड़े लोग। जानिए माजरा। हरिद्वार की लक्सर कोर्ट में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बाइक चोरी का आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। आरोपी फरार हुआ तो पुलिसकर्मी उसको पकड़ने के लिए भागे। इसके बाद कोर्ट में मौजूद लोग, हर एक शख्स भी आरोपी को पकड़ने के लिए भागने लगा। आखिर इस भाग दौड़ में कुछ दूरी पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और राहत की सांस ली। इस दौरान कोर्ट में कुछ देर तक भागम भाग की स्थिति बनी रही। ससुर करता था अश्लील हरकतें, पति भी देता था साथ, पीड़िता ने दर्ज करवाया मुकदमा। शहर की रहने वाली एक महिला ने अपने पति, सास, ससुर पर शारीरिक उत्पीड़न और दहेज मांगने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि उसका ससुर उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। इस काम में उसका पति भी ससुर का साथ देता है। महिला ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर पंचायत अगस्त समूह के कर्मचारी ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा अध्यक्ष और ईओ का नाम। नगर पंचायत अगस्त समूह के कार्यालय में शुक्रवार सुबह को कर्मचारी का शव फंदे से लटका हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के पास एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने आत्महत्या के लिए नगर पंचायत अगस्त समूह के अध्यक्ष पति और अधिशासी अधिकारी पर जिम्मेदार ठहराया है। डॉक्टर निधि उनियाल को मिला अखिल गढ़वाल सभा का समर्थन, स्वास्थ्य सचिव को हटाने की मांग।
स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पंकज पांडे की पत्नी द्वारा दून अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर निधि उनियाल के साथ हुए बुरे बर्ताव को लेकर अखिल गढ़वाल सभा ने बयान दिया है। अखिल गढ़वाल सभा ने डॉक्टर निधि उनियाल को समर्थन देते हुए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पांडे और दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना को पद से हटाने की मांग की है। ऋषिकेश बैराज डैम में मिला युवक का शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस। बैराज डैम में एक युवक का शव मिला है। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। शव करीब 10 से 12 दिन पुराना लग रहा है, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरिद्वार में अवैध निर्माण के खिलाफ चला HRDA का चाबुक, 4 कॉलोनियां सील। हरिद्वार शहर में हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 कॉलोनी को सील किया है। इसमें 2 कॉलोनी में कुछ ही दिनों में काम शुरू होने जा रहा था, जबकि 2 कॉलोनी में निर्माण कार्य शुरू हुए कुछ ही दिन बीते थे। 4 कॉलोनी स्वामियों को पहले नोटिस दिया गया था। बंद स्कूल का ताला तोड़ चोरों ने किया हाथ साफ, 2 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी ले गए साथ। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में चोरों ने बंद स्कूल को निशाना बनाया। चोर स्कूल के अलमारी में रखी करीब 2.5 लाख रुपए अपने साथ ले गए। इसके अलावा प्रधानाचार्य ने अपने कुछ जेवरात भी उसी अलमारी में रखे थे, जिस पर भी चोर हाथ साफ कर गए। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।